सर तो डेली करंट है और फिर जीके में आपका स्वागत है। और आज हम चर्चा करेंगे 20 से ऊपर साइंस के जीके क्वेश्चनों की। तो साथियों वेलकम है हमारे चैनल डेली करंट फिर जीके के अंदर। साथियों क्लास टाइमिंग है 3 बजे, यानी दोपहर के 3 बजे। और साथियों आप सुबह की जो करंट अफेयर आती है क्वेश्चन जीके के वो 5 बजे पढ़ सकते हो। साथियों हम रोज़ इसी तरह आपके साथ आते रहेंगे नए नए क्वेश्चन लेके ऑब्जेक्टिव साथ में। और साथियों ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़े, जैसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जल्दी ही आपके लिए संडे या 15 दिन के अंदर एक ऑनलाइन टेस्ट चालू करेंगे जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो साथियों हमारे से ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और हमारे चैनल की सदस्य ले और बेल आइकन को दबाए, जिससे कि आपको आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। साथियों चलते हैं हम हमारे क्वेश्चन की ओर। तो साथियों अपना पहला क्वेश्चन है साइंस का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है मनुष्य के एक जबड़े में कितने दांत होते हैं। तो साथियों कितने दांत होते हैं? 16 दांत होते हैं। चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों दूसरा नंबर का क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो, यानी साथियों इंग्लिश के अंदर आम का खाद्य भाग होता है। साथियों खाद्य भाग क्या होता है? मध्य फल भित्ति। हिंदी में इसको मध्य फल भित्ति कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं मेसोक्रॉप। मेसोक्रॉप कहते हैं और हिंदी में से मध्य ये फल भित्ति कहा जाता है। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा जननांग के संपूर्ण में विकास के लिए उत्तरदायी है? तो साथियों जननांग के संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, तो कौन सा हार्मोन है? एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन है जो संपूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी है जननांग के अंदर। साथियों अपना अगला क्वेश्चन है। तो साथियों अगला क्वेश्चन है मलेरिया बीमारी फैलती है। तो साथियों आपको इस बात का पता है कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, लेकिन कौन सा मच्छर है? साथियों देखो एडिडस मच्छर भी है, मादा एनोफिलीज है और नर एनोफिलीज भी है और सीसी मक्खी। साथियों आपको पता है कि मच्छर से फैलता है तो एनोफिलीज मच्छर है। और साथियों ये ध्यान रखना नर और मादा, तो ये ज़्यादातर मादा से फैलता है, ज़्यादातर नहीं ज़्यादा अधिकतर ये है कि मादा से एनोफिलीज से ही मलेरिया रोग होता है। साथियों अगला क्वेश्चन है अपना किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनता है? तो साथियों आपको पता है कि रेटिना जो आंखों के अंदर होता है, तो इसके अंदर हमेशा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है। साथियों बड़ा अगला क्वेश्चन है सरीसृप होने के बावजूद मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? साथियों मगरमच्छ के हमेशा 4 कक्ष होते हैं। सरीसृप होने के बाद भी सांप की तरह चलता है ये, और इसके हृदय के जो कक्ष होते हैं वो 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना सेल विभाजन के दौरान पैतृक और मातृ गुणसूत्र सामग्री का आदान प्रदान है। तो साथियों जो ये मातृ गुणसूत्र सामग्री का आदान प्रदान होता है वो होता है क्रॉसिंग ओवर के अंदर। तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर इनका आदान प्रदान होता है। और साथियों अपना 8वां क्वेश्चन है भोजन के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है? साथियों कौन सा कथन गलत है? तो साथियों ये क्वेश्चन है यह एक अकार्बनिक पदार्थ है, यानी साथियों इनमें गलत क्वेश्चन, यानी ये तो सही है कि ये रासायनिक प्रतिक्रियाओं को होकर गुजरता है, सही है ये। और साथियों ये
यह कार्बनिक पदार्थ है, ये सही बात है, ये ऊर्जा प्रदान करता है, सही है। लेकिन साथियों जब इसको कह रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो साथियों ये क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन सी सही है। तो साथियों कौन सा कथन, देखो तो कौन सा कथन है इसमें, साधारण प्राणी कोशिकाएं पादप कोशिकाओं से बड़ी होती है। तो साथियों एक नंबर तो यह है, और एक दूसरा यह है कि प्राणी कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है। तो साथियों इसके अंदर दो क्वेश्चन बन रहे हैं, और दो क्वेश्चन में भी फिर 4 ऑप्शन दे रखा है। तो साथियों इसमें कह रहा है कि भाई केवल 1 सही है, बी ऑप्शन है साथियों केवल 2 सही है, और ऑप्शन सी है बोथ 1 एंड 2 यानी कि ए एवं दोनों। और साथियों तीसरा है नाइदर आई 1 नॉर 2, मतलब न तो 1 सही है ना ही 2 सही है। तो साथियों मतलब है कि दोनों ही गलत है। अगला क्वेश्चन है साथियों बड़ा, किस कोशिकांग को कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। साथियों कोई कोशिका, अब शरीर के अंदर कोशिकांग होता है तो उसमें कोशिका का रसोईघर कहा जाता है। तो साथियों किसे कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है कोशिका का रसोई घर। तो अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का, गैलेना किस तत्व का अयस्क है। तो साथियों गैलेना का अयस्क किसका है, शीशे का, शीशे यानी लेड का मतलब गैलेना इज द और विच एलिमेंट, मतलब गैलेना किस तत्व का अयस्क है, तो लेड यानी शीशा का अयस्क है। सत्य वाला क्वेश्चन है अपना, लाल रक्त के अणु कण का औसतन जीवन काल, रेड ब्लड होता है साथियों तो उसके अणु का कण का औसतन जीवन काल होता है 100 से 120 डेज। अगला क्वेश्चन है साथियों, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी, जिसमें कोशिका का अध्ययन होता है वो साइटोलॉजी कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, लिटिल लीफ राइटिंग निम्न में से किस कमी से होने वाला रोग के लक्षण है। तो साथियों कमी से होने वाला रोग के लक्षण है, और लिटिल लीफ राइटिंग तो है जे यानी कि जिंक की कमी से होने वाला रोग है लिटिल लीफ राइटिंग। अगला क्वेश्चन है साथ पड़ा, चिकनी मांसपेशियों में पाया जाता है। तो साथियों चिकनी मांसपेशियां पाई जाती है, ये है साथियों कहाँ पाई जाती है, पैरों में की मांसपेशियां नहीं, भुजाओं की में मांसपेशियां नहीं, हृदय में नहीं, ये आमाशय में पाई जाती है चिकनी मांस। स्मूथ मसल्स आर फाउंड इन। सत्य वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड्स का समूह नहीं। तो साथियों इसके अंदर से पॉलीसेकेराइड्स का समूह नहीं है, तो कौन है, स्टार्च एवं माल्टोज, जो एक पॉलीसेकेराइड्स का समूह नहीं है। अगला क्वेश्चन है साथियों, मियोसिस फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो साथियों मियोसिस फर्स्ट के दौरान गुणसूत्रों की संख्या होती है आदि, यानी कि तो गुणसूत्रों की 46 होती है, तो आदि मतलब 23 होती है ना, तो आदि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है साथ अपना 18 मार्गा, निम्नलिखित अंगों में से कौन सा एक एल्बुमिन, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करता है। तो साथियों तीनों का निर्माण करता है। तो साथियों कौन करता है, लिवर एंड जिगर इनका निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों अपना,
पौधे जो लवणीय मिट्टी में उगाए जाते हैं। तो साथियों जिस पौधे को हम लवणीय मिट्टी में उगाते हैं तो उसे कहा जाता है हेलोफाइट। क्या कहा जाता है साथियों? हेलोफाइट कहा जाता है जिस पौधे को अपन जो लवणीय मिट्टी होती है उसमें उगाते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, दालें किसका अच्छा स्रोत है? तो साथियों दाल से हमें आकर क्या प्राप्त होता है? प्रोटीन। और साथियों सबसे ज़्यादा दाल में प्रोटीन होता है तो किसमें होता है? सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा। अगला क्वेश्चन है साथियों अपने किस नंबर का, निम्न में से कौन सा परागण के लिए उत्तरदायी कारक है? तो साथियों परागण के लिए उत्तरदायी है पक्षी, जल, वायु, उपरोक्त सभी, यानी कि हाल। परागण के लिए उत्तरदायी कारक है पक्षी, जल, वायु। अगला क्वेश्चन है साथियों, चाय की पत्ती में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक है? तो साथियों चाय की जो पत्ती होती है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा उत्तेजक है वह है कैफीन। कैफीन इसके अंदर पाया जाता है, तो ये चाय की पत्ती के अंदर कैफीन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, सेल विवाद के दौरान क्रॉसिंग पे आए साथियों आ गया था ऊपर क्वेश्चन। साथियों क्वेश्चन आ गया 24 नंबर का, जंतु विज्ञान का अध्ययन संबंधित है। तो साथियों जंतु विज्ञान यानी कि स्टडी ऑफ जूलॉजी डील्स विथ, तो साथियों केवल जीवन प्राणियों के लिए, केवल जीवित पौधों से। तो साथियों और ये फिर दोनों जीवित और मृत प्राणियों से, दोनों जीवित और मृत साथियों दोनों जीवित और मृत प्राणियों से जंतु विज्ञान का अध्ययन संबंधित है। लिव प्लांट ओनली, बोथ लिव एंड डैश एनिमल्स। तो साथियों हमारे ये थे 24 क्वेश्चन आपके सामने साइंस के। और साथियों हम रोज इसी तरह आपके पास साइंस के भी ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन लेके आएंगे। तो साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। धन्यवाद।